एपिसोड की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर यूजी, इसुकी और कोनासुके माहिरो को देखते हैं, जहाँ पे माहिरो ने इसे छत पे बुलाया होता है कुछ कहने के लिए, पर वो काफी घबरा रही होती है और वो इसे बता नहीं पा रही होती है। इसुकी इसे बोलता है कि हम दोनों तो बचपन से दोस्त है ना, तुम मुझे जो चाहे वो बता सकती हो। तो ये हिम्मत करके इसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। इसकी ये बात सुन के इसुकी यहाँ पे हैरान रह जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये इससे पूछता है कि इसका मतलब क्या है। ये बताती है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी सालों से और वो चीजें भी हम दोनों कर रहे हैं, हम दोनों पार्क में भी ये चीज की थी, तो मुझे लगता है कि ये बच्चा और किसी का नहीं, ये तुम्हारा है। इसकी बात सुन के इसुकी से पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कह रही हो। माहिरो से कहती है कि कम ऑन इसुकी, हम दोनों की रिलेशनशिप कभी भी ऐसी नहीं रही है, तो तुम्हें भी पता ही है तुम्हारा बच्चा नहीं है। ये इससे पूछता है कि माहिरो क्या ये सच है क्या। ये इसे बताती है कि हाँ, ये फिक्शन जैसा तो लगता है और ये काफी अजीब भी है, पर ये सब सच है और तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता है कि तुम पूछना चाहते हो कि आखिरकार ये बेबी किसका है। ये इसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। ये इसे बताती कि तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार इसका फादर कौन है। पर इससे पहले ही इसे बोल पाती यहाँ पे एक समनिंग एरा खुल जाता है, जिस वजह से ये दोनों ही एक दूसरी दुनिया में समान हो जाते हैं। ये जब उठता है तो ये देखता है कि एक अजीब से खंडर में पड़ा हुआ, इसके साथ यहाँ पे माहिरो भी होती है। कुछ देर के बाद उसे भी होश आ जाता है और वो उसे बताती है कि एक लिब्रन जैसा। ये बोलता है ये काफी वियर्ड है। माहिरो से बताती है कि मेरी प्रेगनेंसी से ज्यादा वियर्ड नहीं होगा, पर ये इसे बोलता है कि चाहे जो भी हो, हमें किसी भी हाल में इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा और घर वापस जाना पड़ेगा। पर माहिरो से बताती है कि दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इस बेबी का फादर कौन है और वो कोई भी नहीं है। ये इससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये बताती है कि दरअसल कुछ दिन पहले मैंने नोटिस किया कि मेरी बॉडी में कुछ अजीब चीजें हो रही है और सारे टेस्ट प्रेगनेंसी के यहाँ पे इशारे दे रहे थे। इसी वजह से मैंने टेस्ट किया और हर बार यहाँ पे वो पॉजिटिव आ रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। ये इससे पूछता है क्या तुम डॉक्टर के पास गई। ये इसे बताती है कि नहीं, मैं अब तक नहीं गई हूँ और सिवाय तुम्हारे इस बारे में किसी को भी नहीं पता। तो इससे कहता है यहाँ से निकलने के बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तभी माहिरो को कुछ अजीब सा होने लग जाता है। इसुकी उसे सहारा देता है, पर यहाँ पे उसे दूर फेंक देती है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है और वो घायल हो जाता है। उतने में इसके चेहरे पे एक अजीब सा निशान आ जाता है और इसके शरीर के अंदर से पर्पल कलर की स्मोक निकलने लग जाती है। कुछ ही देर में वो स्मोक यहाँ पे एक मॉन्स्टर बन जाती है, जो कि दिखने में काफी बड़ा और खतरनाक लग रहा होता है। ये मॉन्स्टर फिर इत्सुकी के ऊपर हमला कर देता है, पर किसी तरह इत्सुकी उसके हमले को यहाँ पे डॉज कर लेता है, पर वो मॉन्स्टर फिर भी नहीं रुकता। वो इसके ऊपर हमले पे हमला किया जा रहा होता है। उतने में इत्सुकी के हाथ में भी वही नीले कलर की रोशनी आती है, जिसके बाद उसके हाथ में एक ब्लेड आ जाता है और वो इस मॉन्स्टर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बस एक ही हमले से वो इस मॉन्स्टर के दो टुकड़े कर देता है। थोड़ी देर के बाद इन्हें यहाँ पे एक रास्ता दिखता है, जहाँ से ये लोग बाहर निकल जाते हैं उसे तोड़ के। बाहर निकलने के बाद ये दोनों ही एक दूसरे को बताते हैं कि इन दोनों के शरीर में एक एक निशानी आ चुकी है। ये फिर से पूछता है कि तुम ठीक तो ना। वो बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर ये देखती है कि इसके शरीर में एक रखून चढ़ रहा होता है, तो इसे पकड़ के यहाँ पे पेड़ के यहाँ फेंक देती है, पर ये फिर हवा में उड़ने लग जाता है और इन्हें कहता है कि तुम सबका स्वागत है लैंड ऑफ मैजिक गार्नेविया में। इसे देख के ये इसे कहती है कि मुझे लगता है ये कहीं एआई वीआई तो नहीं और उसके अंदर ड्रोन तो फिट नहीं किया गया। उतने में यहाँ पे एक आदमी आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि माना तुम हमारे विजिटर्स को परेशान कर रहे हो क्या। ये से बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, उनके हाथ में ऑलरेडी यहाँ पे एम्बलम्स आ चुके हैं। ये फिर से बताता है अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। ये लोग इसे पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। ये से बताता है कि हम यहाँ पे कैसल ऑफ गार्नेविया के यहाँ जा रहे हैं। मेरा नाम नार्सिसिस्ट है और मैं कोर्ट स्कॉलर हूँ गार्नेविया किंगडम के यहाँ पे, और हमारी दुनिया में तुम्हारी दुनिया को सोलह बोला जाता है। जो हमारी दुनिया है वो तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तुम ये कह सकते हो ये एकदम डिफरेंट डायमेंशन है। इसकी बात सुन के इसी कहते हैं कि हाँ मैंने इस बारे में पढ़ा था। ये दोनों फिर किंग के यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और इन्हें बताते हैं कि इनका नाम शरिंगला है और उन्हें पता है कि ये दोनों काफी ज्यादा शौक है जो भी इनके साथ चीज हुई है, और वो इन दोनों के बताते हैं कि इस दुनिया में खतरा मंडरा रहा है और इन दोनों की ताकत से इस दुनिया को बचा सकती है। अगर इन दोनों ने साथ नहीं दिया तो ये दुनिया नहीं बचेगी। ये से पूछता है कि क्या आप सीरियस हो क्या। ये से बताते हैं कि हाँ, हर 10 साल में आसमान से विजिटर्स आते हैं कॉन्स्टलेशन एम्बलम के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ पे मिशन कंप्लीट करो ताकि ये दुनिया बच सके। तुम्हारी पावर ही है जो कि इस दुनिया को बचा सकती है। पर इत्सुकी इससे पूछता है कि आप सीरियस हो क्या। इसका मतलब हम यहाँ पे जब तक घर नहीं जा सकते जब तक हम इस दुनिया को बचा न ले। पर तभी यहाँ पे माहिरो की तबीयत खराब हो जाती है और बेहोश हो जाती है, तो उसे डॉक्टर के यहाँ पे ले जाया जाता है। इत्सुकी फिर जब किंग के यहाँ से वापस जा रहा होता है तो मानव उसे छेड़ने लग जाता है। वो उसे कहता है कि तुम माहिरो के सामने नर्वस हो जाते हो ना, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे अंदर कितनी ठरक भरी है, तुम उसके बारे में कितना गंदा सोच सकते हो, मुझे अच्छे से पता है। और हाँ, घबराओ मत, वो यहाँ पे डॉक्टर ऑफिस में रेस्ट करिए, तुम चाहो तो वहाँ पे जाके उसे मिल सकते हो। पर अगले पल जब इत्सुकी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके दोनों हाथ दोनों पांव बंधे हुए हैं और उसके सामने एक डॉक्टर होती है, जो कि इसे कह रही होती है कि तुम्हारा शरीर सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया, मैंने इतना सोचा नहीं था, तो इस दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथों में देने में मुझे कुछ भी हिचकिचाहट नहीं होगी। ये इसे बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम हो कौन। ये सब बताती कि मैं कोर्ट डॉक्टर हूँ और मेरा नाम रियोने है। तो इससे कि मैं एक बार चाहती हूँ कि तुम अपने शरीर को एक बार गौर से देखो। ये फिर जब
अपने शरीर को देखता है तो उसके शरीर पे 12 निशानी होती है। ये से बताती है कि ये 12 एनवलम्स जो है वो ये प्रूफ करते हैं कि तुम यहाँ पे विजिटर हो और ये कॉन्स्टलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये से पूछता है कि वो सब तो ठीक है पर तुम कहना क्या चाहती हो, तुम्हारा ये मतलब तो नहीं है कि हमें यहाँ पे सच में मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे ताकि हम घर जा सके। ये सब बताती है कि हाँ, एक बार तुमने मिशन कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारा गेट अपीयर हो जाएगा और तुम दूसरी दुनिया में जा सकते हो। विजिटर्स का मिशन होता है कि वो लेबरेंथ में जाके इम्प्योरिटीज को यहाँ पे शांत कर दे। इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ पे लेबरेंथ पे रह के मॉन्स्टर बन चुके हैं और उसी के साथ लेबरेंथ के एकदम डीपेस्ट लेयर में लॉर्ड ऑफ इम्प्योरिटी है जिसे यहाँ पे हमारी दुनिया के लोग नहीं हरा सकते। इसी वजह से हमने यहाँ पे तुम्हें चुना है। तुम्हें किसी भी हाल में स्टार वर्ड्स को यहाँ पे रिट्रीव करना पड़ेगा जिनकी ताकत यहाँ पे लेबरेंथ के अंदर खत्म हो चुकी है और उसी के साथ तुम्हें नए वाले ऑफर्स भी करने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो जो लेबरेंथ है वो दोबारा से इम्प्योरिटीज को कंटेन करने लगेगा। ये इसे बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, स्टार वर्ड्स क्या होते हैं। ये यहाँ पे बोलती है कि उसके लिए तुम्हें हमारा वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा तो तुम्हें उस बारे में पता चल जाएगा। इसुकी से बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर मेरे पास पावर्स नहीं है कि मैं मॉन्स्टर से लड़ सकूं। ये बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ पे विजिटर हो, इसका मतलब तुम हीरो हो जो कि इस दुनिया को बचा सकता है और तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ 12 कॉन्स्टलेशन वाली मेडेंस है। इसुकी से पूछता है कि आप ये लोग कौन है। ये से बताता है कि 12 मेडेंस वो है जो कि यहाँ पे बर्थ के दौरान ही चुननी जाती है, जो कि अपने एबिलिटी से यहाँ पे इम्प्योरिटीज को प्योरीफाई कर सकती है। वो यहाँ पे विजिटर का साथ देते हैं इम्प्योरिटीज से लड़ने के लिए। वो अपनी ताकत का यूज करके अपने खुद के स्टार वर्ड्स बनाते हैं खुद के कॉन्स्टलेशन से, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर पाते हैं। और उनमें से एक माहिरो भी है जो कि विर्गो की मेडन है। माहिरो से बताती है कि मुझे यहाँ पे विजिटर की तरह बुलाया गया पर एज अ मेडन। रियोने फिर से पूछती है कि क्या तुम्हारे शरीर से कुछ निकला था जब तुम्हारे शरीर के ऊपर यह एनवलप लगा। ये से बताती है कि हाँ, मेरे शरीर से एक काली सी चीज निकली थी जो कि एक मॉन्स्टर में बदल गई थी। वो इसे बताती है कि वो इसलिए क्योंकि एक मेडन बनने के लिए सबसे पहले तुम्हारे शरीर से इम्प्योरिटीज निकलती है, उसके सिम्टम प्रेगनेंसी जैसे होते हैं। ये सब बताती है कि हाँ, मुझे ऐसा ही हुआ था, मैं ठीक तो हूँ ना। ये सब बताती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो क्योंकि तुम्हारे अंदर से यहाँ पे इम्प्योरिटी निकल चुकी है। माना फिर इसुकी को बताता है कि अब लव रिचुअल होने वाला है। ये से पूछते है कि वो क्या होता है। ये सब बताता है कि मेडन्स यहाँ पे तुम्हारे साथ लड़ने के लिए नहीं जा सकती, इसी वजह से वो तुम्हारे बच्चों को यहाँ पे जन्म देगी जो कि तुम्हारे साथ अंदर लड़ने के लिए जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही सुना, जो मेडन्स है उसके साथ तुम यहाँ पे एक स्टार चाइल्ड को बर्थ दोगे। और हाँ, मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक आदमी और एक औरत एक दूसरे के साथ करते हैं। इसकी बात सुन के इसुकी यहाँ पे शर्मा जाता है पर ये से चिपकते हुए बोलता है कि चलो चलो बोल भी दो, मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तुम्हें अच्छे से बताए, तुम्हें ये पसंद है। इसुकी बोलता है कि आखिरकार ये किसे पसंद नहीं होगा। ये फिर से बताता है कि स्टार चाइल्ड एक आखिरी होप है जो कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज को प्योर कर सकती है विजिटर्स के हेल्प के साथ। दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे बच्चे बनाना एक क्रूशियल एक्ट है जो कि इस दुनिया की सेफ्टी को बरकरार रखेगा और तुम्हारा प्यार इस दुनिया को यहाँ पे बचा लेगा। पर मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम 12 सुंदर लड़कियों से घिरे हुए रहोगे, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। ये सब बोलता है कि मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। उतने में रियोने बोलती है कि चलो हम अपना पहला लव रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिससे फर्स्ट स्टार चाइल्ड पैदा होगा। ये बोलता है कि वो सब तो ठीक है पर मैं प्रैक्टिस किसके साथ करूंगा। ये सब बोलती है कि तुम माहिरो के साथ कर सकते हो क्योंकि वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है। मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि आखिरकार रिचुअल में क्या किया जाता है। माना इसे चढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें उसमें काफी मजा आएगा, शुरू में दर्द होगा पर उसके बाद काफी मजा आएगा। ये सुन के ये काफी एम्बेरस हो जाती है पर रियोने बोलती है कि माहिरो ये सब तुम इस दुनिया को बचाने के लिए कर रही हो तो तुम्हें एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों को फिर एक हनीमून वाले बेड पे चढ़ा दिया जाता है और एक दूसरे के सामने बैठा दिया जाता है। ये देख के माहिरो से कहते हैं कि ये सब सिर्फ हम घर जाने के लिए कर रहे हैं। ये सब बोलता है क्या। ये बोलती है कि मैंने सोचा था ये सही जगह और सही पर्सन के साथ मैं करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम तुम्हें देने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारे साहब को मैं अपनी गुफा के दर्शन करवा सकती हूँ। पर ये सिचुएशन सचमुच काफी ज्यादा क्रेजी है क्योंकि सभी लोग ये करते हुए हमें यहाँ पे देख रहे हैं। तभी यहाँ पे माना ने बोलता है कि स्टार चाइल्ड डिस्कम्फर्ट में पैदा नहीं हो सकता और वो इसके साथ छेड़ाछाड़ी करने लग जाता है। वो उसके बलून पे चढ़ जाता है। ये सब देख के ये माना को पकड़ लेता है। माना इसे बताता है तुम्हें याद है ना मैं तुम्हें क्या कहा था। पर ये माना को दूर फेंक देता है और से कहता है कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो ये करने के लिए तो मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मेरे साथ ये करो। ये सब बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे बस अपने मिशन को फुलफिल कर रहे हैं ना। ये सब बोलता है कि हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों को यहाँ पे बेयर करो। ये बोलती है कि हाँ और ये दोनों यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। इसुकी से पकड़ता है और उसके कपड़े खोलने की कोशिश करता है और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है और इनका शुरू हो जाता है। तो गाइस, कॉन्सेप्शन का ये फर्स्ट एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा कैसा नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। मुझे पता है इसमें काफी ज्यादा ठरकी है और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी वो भी बताना मत भूलना। मैं एक और एनीमे पे काम कर रहा हूँ तो वो लॉन्ग होने वाली, इसी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक मैं ये एक्सप्लेन करते रहूंगा हर दिन एक वीडियो या 2 वीडियो जरूर आएगी। तो बस जाते हुए इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और जाते हुए ये बताना मत भूलो कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।